नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। कुछ समय हो गया है, तो मैंने सोचा कि आकर आप सबसे थोड़ी बातचीत करूं, आपसे बात करूं, देखूं कि आप कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं और प्रभु कुछ समय साथ में बिता रहे हैं, जो मेरे व्यक्तिगत विकास और आत्मिक यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी था। तो साथ ही आप जानते हैं प्रभु इस चैनल के साथ क्या कर रहे हैं, ये किस दिशा में जा रहा है, और प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार इस चैनल के साथ क्या करना चाहते हैं, वह क्या करना चाहते हैं। तो मेरे पास यहाँ एक और वीडियो है, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। असल में मेरा विचार है कि मैं उस बारे में बात करूँगा जो प्रभु और मैंने आपस में चर्चा की, या जो प्रभु ने मुझसे कहा। और फिर अंत में कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहेंगे। तो ये कुछ काफ़ी दिलचस्प खबर है, कुछ रोचक बातें हैं जिनमें प्रभु चाहते हैं कि मैं शामिल हूँ और उन्हें करूँ। तो हाँ, बस आप यहीं बने रहें। मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मैंने पहले ही इसके लिए प्रार्थना की है, लेकिन मैं एक छोटी सी प्रार्थना और करूँगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह संदेश उन सभी तक पहुँचे जिन्हें इसे सुनने की आवश्यकता है, आपकी इच्छा और उनके आपके साथ चलने के अनुसार। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिनके पास देखने की आंखें और सुनने के कान हैं, वे ऐसा करें। उनके पास देखने की आंखें और सुनने के कान होंगे, आपकी इच्छा के अनुसार। और यह संदेश उन तक पहुँचे जो इसे सुनने की आवश्यकता रखते हैं, जो कुछ ऐसा सुनने के लिए तरस रहे हैं प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप शरीर को समृद्ध करें, शरीर इन संदेशों से उत्साहित हो। प्रभु, ये आपके हैं, ये मेरे नहीं हैं। मैं इसका कोई श्रेय नहीं लेता। सारी महिमा आपकी है, यीशु नाम में प्रार्थना, आमीन। तो मैं बस सीधे इसमें कूदने जा रहा हूँ। शायद मैं अपनी कुछ खुद की बातें भी जोड़ूंगा। जब मैं इस बारे में प्रभु से बात कर रहा था, और प्रभु ने पहले ही कह दिया है कि मेरे लिए ऐसा करना ठीक है, क्योंकि वह जानते हैं कि मेरा दिल कहाँ है और मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ। आप जानते हैं, संदेश को इस तरह पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग उसे थोड़ा बेहतर समझ सकें, और इसलिए उन्होंने मेरी आवाज़ को उस माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है, जो भी हो। तो बिना किसी देरी के मुझे लगता है कि मैं बस शुरू कर देता हूँ। तो मैं प्रभु के साथ प्रार्थना में आया और इसमें कुछ समय हो गया था। तो मूल रूप से उन्होंने तुरंत ही बात करना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा, मैंने कहा, मैं ऐसी किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कुछ हद तक एक रहस्य है। और इसीलिए मैं पहले थोड़ा-सा चौंक गया था, क्योंकि मैंने उनसे काफ़ी समय से बात नहीं की थी। तो मैंने कहा, क्या है वह प्रभु? आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? उन्होंने कहा, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में पिता से और उन सभी से जो मुझे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, कैसे बात करता हूँ। तो मैं इस बात से पूरी तरह से हैरान और अचंभित रह गया था। मैंने अपने आप से, या यूँ कहें कि प्रभु से, अपने मन के माध्यम से कहा, जो कि जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, तो आप हमारे बारे में पिता परमेश्वर से विस्तार में बातचीत करते हैं। तो यह बिल्कुल वैसी ही एक साधारण और सहज बातचीत थी, जैसी मैं अक्सर अपने किसी करीबी दोस्त या किसी और व्यक्ति के साथ करता हूँ। और प्रभु ने जवाब दिया और कहा, हाँ, क्या यह मानना मुश्किल है? और मैंने कहा, नहीं प्रभु, इसे मानना मुश्किल नहीं है। बस ये समझना मुश्किल है कि आप ऐसे, मतलब मैं समझता हूँ, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि आप बस एक बातचीत कर रहे हैं। और इसलिए मैंने सहज रूप से कहा, आप जानते हैं आप किस बारे में बात करते हैं, आप क्या कहते हैं? और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, यह अच्छा, बुरा और बदसूरत सब होता है। तो मैं थोड़ा हंस पड़ा, क्योंकि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, और वह भी इस पर अच्छी खासी हंसी कर रहे थे। मेरा मतलब है, आप कल्पना कर सकते हैं, हमारी जिंदगियां काफ़ी उलझी हुई हैं, और वे जटिल भी हैं, और बहुत कुछ चल रहा होता है। और कभी कभी हमारे अच्छे दिन होते हैं, कभी कभी हमारे बुरे दिन होते हैं। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे हंसी आ गई। खैर, फिर प्रभु ने वापस आकर कहा, लेकिन सच में मेरे बेटे, हम गहरी बातें करते हैं, हम रणनीतियों पर चर्चा करते हैं, ताकि तुम अपना उद्देश्य पूरा कर सको, और हम तुम्हें बुराई से कैसे बचाएंगे, और भी बहुत सी बातें। ये मज़ेदार है, क्योंकि जब उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे तुरंत याद आया कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु की प्रार्थना, तो उसमें भी यही होता है कि मुझे बुराई से बचाए रखें। और फिर उन्होंने कहा, हम इस बारे में बात करते हैं कि हम तुम्हें बुराई से कैसे बचाएंगे। तो मुझे लगा कि ये वाकई बहुत अच्छा है, और जैसा उन्होंने कहा, जो हम बहुत सी बातों पर चर्चा करते हैं। तो मैंने कहा, वाह प्रभु, ये सच में है।
ये वाक़ई एक दिलचस्प बात है जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। जैसे मैंने कभी सच में यह नहीं सोचा था कि पिता, पुत्र और शायद पवित्र आत्मा बस बैठे हों और किसी व्यक्ति या लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हों, जो कि बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ये सच है। तो प्रभु ने फिर जवाब दिया और कहा, "तो निश्चिंत रहो मेरी प्रिय, हमारे पास सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन मैं चाहता था कि तुम और मेरे बच्चे ये जानो कि तुम हर दिन हमारे मन और दिल में हो।" और फिर मैंने कहा, "प्रभु," मैंने कहा, "मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपके पास बहुत पहले नहीं आया।" तो ये कुछ हद तक एक व्यक्तिगत संवाद था। इस बिंदु पर मैं कुछ ऐसा महसूस कर रहा था, जैसे देखिए मैं आपके पास उतनी जल्दी नहीं आया जितना मुझे आना चाहिए था, तो इसके लिए मुझे खेद है। और उन्होंने कहा, "मैं समझता हूँ मेरी प्रिय, लेकिन कृपया समझो कि मेरी भेड़ें वे संदेश सुनना चाहती हैं, जो मैं उनके लिए लाया हूँ, तो कोशिश करो कि और अधिक समय निकालो।" और जब मैं कहता हूँ कोशिश करो, तो मेरा असल में मतलब क्या है? जो कि मज़ेदार है क्योंकि वह कहते हैं कि आप जानते हैं उनकी नज़र में कोशिश करो का मतलब है कि मुझे बस करना चाहिए और बहाने बनाना बंद कर देना चाहिए और बस कर देना चाहिए। तो मैं कुछ हद तक हँस पड़ा। मैं अपने आप में मुस्कुरा दिया। खैर, उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि तुम बहुत व्यस्त रहे हो, लेकिन क्या तुम अपना सारा समय समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हो?" और मुझे मानना पड़ेगा मैं अपना सारा समय समझदारी से इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मैं नहीं कर रहा था। और यही बिल्कुल मैंने कहा, "अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा था।" उन्होंने जवाब दिया और कहा, "ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।" और फिर मैंने कहा, "मुझे खुद के साथ ईमानदार रहने में कठिनाई हो रही है। भगवान, कृपया इसमें मेरी मदद करें।" और प्रभु ने जवाब दिया और कहा, "मैं आज इसी बात को लेकर हमारे पिता से बात कर रहा था और कि तुम्हें खुद के साथ ईमानदार रहना चाहिए। और मैंने कहा, प्रभु, मैं कभी-कभी बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे बस सब कुछ बंद कर देना चाहिए।" और उन्होंने जवाब दिया और कहा, "हाँ, मेरी प्रिय, तो जब ऐसा हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए?" और मैंने कहा, "हाँ, मुझे आपको और अधिक बार पुकारना चाहिए। मुझे सच में आपको और अधिक बार पुकारने की ज़रूरत है और खुद से करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।" मैंने कहा, "लेकिन मैं अपनी सांसारिक स्थिति में खो जाता हूँ और आपको पुकारने में बस देर कर देता हूँ।" और उन्होंने कहा, "यही वह बातचीत है जो मैंने आज पिता से की थी, यही बात जिसमें मुझे पता था कि हम इसके बारे में बात करेंगे। और इसलिए मैंने एक गीत गाया, तुम्हारे लिए आनंदित होकर।" तो जब उन्होंने यह कहा, तो ये जैसे मुझे एकदम रोक सा दिया। मैं सोच रहा था कि यह किसी खास दिशा में जा रहा है और ये बस रुक गया। तो मुझे कहना पड़ा, मैंने कहा, "आपका क्या मतलब है?" आपने एक गीत गाया और उन्होंने कहा, "हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में गाना बहुत पसंद है।" और उन्होंने कहा, "मैं यह गीत उन सभी के साथ साझा करता हूँ जो स्वर्ग में तुम्हारे बारे में बात करते हैं, हमारे पिता सहित। मैं तो इसे अनुरोध पर भी गाता हूँ।" ठीक है, तो अब ये एक बहुत ही अलग दिशा में जा रहा था, मैं पूरी तरह से चौंक गया था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यह कहाँ से आ रहा है। तो मैं इसे फिर से नहीं कहने वाला हूँ, मैं बस आगे बढ़ता रहूँगा, लेकिन आप चाहें तो मेरी बात को फिर से सुन सकते हैं। तो मैं प्रभु के पास वापस गया और कहा, "ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं?" मैंने कहा, "आपके पास एक गीत है, तो हर कोई।" "क्या आपका बच्चा कौन है?" "तो हर कोई जो आपका बच्चा है, उसके पास एक ख़ास गीत होता है और वह कहता है, 'आप जानते हैं, मैं वास्तव में एक अच्छा गायक हूँ और मुझे यह करना पसंद है। तो क्या ये कोई समस्या है?' और मैं ऐसा था, आप जानते हैं, मैं तो बस चौंक गया था, लेकिन मैंने कहा, "नहीं, बिल्कुल भी ये कोई समस्या नहीं है। मैं बस सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ।" मैंने ये पहले कभी नहीं सुना था। और मैं थोड़ा-थोड़ा सा शर्मा रहा था। मुझे लगता है जब वो ये कह रहा था, मैं पूरी तरह से हैरान रह गया था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। मेरे ऊपर कोई गीत गाना, जैसे हमारे पास एक गीत है, और मुझे लगा जैसे मैं थोड़ा-सा शर्मा रहा था और मैंने कहा, "क्या यही हो रहा है?" और वह तुरंत वापस आया और बोला, "हाँ, तुम थोड़े से लाल हो रहे हो।" वह कहता है, "यहाँ एक रहस्य है। मैं तुम सबके ऊपर गाता हूँ। मेरे पास अपने प्यार को व्यक्त करने के कई तरीके हैं, जिनमें से कई तुम तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम मेरे साथ नहीं हो जाते।
मेरे तरीके तुम्हारे तरीके नहीं हैं और मैं तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे माध्यम से गाता हूँ। मैं सीधे तुम्हारे लिए और पृष्ठभूमि में गाता हूँ। तुम में से कई लोगों के स्वर्ग में रिश्तेदार हैं जो नहीं जानते, पीढ़ियों पीछे तक, जो यह सुनना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन और तुम्हारे उद्देश्य, स्वर्ग में तुम्हारी कीमत और पृथ्वी पर जिन लोगों पर तुमने प्रभाव डाला है, उनके बारे में क्या घोषणा करता हूँ। उन्हें तुम्हारे बारे में कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसके बारे में गाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं तो पूरी तरह से चौंक गया था, जैसे बिल्कुल अप्रत्याशित था। मैं इसे सुनकर पूरी तरह से हैरान था। मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं लिख रहा था तो मेरा मुंह खुला रह गया था। और उन्होंने कहा और वे आगे बोले, माफ कीजिए, मैं तुम्हारी लड़ाइयों और तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियों के बारे में गाता हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, स्वर्ग प्रेम के बारे में है। हम तब जश्न मनाते हैं जब अच्छाई की जीत होती है और जब हमने बुराई पर विजय पाई है। राज्य के लिए तुम जो कुछ भी करते हो उसका जश्न मनाया जाता है और हम तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं। और गाना एक तरीका है जिससे हम यह करते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वह है तुम्हारे बारे में, आप सभी के बारे में, अपने पिता से गाना। एक दिन तुम देखोगे कि मेरे गीतों के माध्यम से तुम्हारे लिए मेरा प्रेम कैसे तुम्हें तूफानों से पार ले गया और तुम्हें शत्रु से बचा लिया। मैं उस दिन के लिए बहुत अधिक तरसता हूँ। सच में मैं करता हूँ, ताकि हम साथ में गा सकें और अपने पिता की महिमा कर सकें। अब आप सभी बहुत करीब हैं और मैं तुम्हारे लिए, मेरे अनमोल बच्चों, एक स्थान तैयार कर रहा हूँ। सब कुछ बिल्कुल समय पर तैयार हो जाएगा। तो उस समय मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, हम क्या कर सकते हैं? तो अब मैं सचमुच आत्मा में हूँ। मैं सच में महसूस कर सकता हूँ कि ये बस आ रहा है। माफ कीजिए, मुझे यहाँ अपनी मूछें शेव करनी है, मेरी नाक पर शेविंग जारी रखनी है। माफ कीजिए। तो प्रभु, हम और अधिक लोगों को घर लाने के लिए, ताकि वे आपका प्रेम और आपका उद्धार देख सकें, क्या कर सकते हैं? तो मैंने ये सवाल पूछा और मैं आत्मा में था और सच में महसूस कर रहा था। और वह कहते हैं, उन्हें दिखाओ कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। उन्हें बताओ भी, लेकिन दिखाओ, प्रार्थना करो मेरे प्रिय, और समय बहुत कम है। और मैंने कहा, ठीक है प्रभु, हाँ हाँ, इस वचन के लिए धन्यवाद। लोगों को अपना प्रेम दिखाना बहुत जरूरी है। इसके बारे में सिर्फ बात करना बंद करें और उन्हें सच में अपना प्रेम दिखाएं। और कभी कभी इसका मतलब है कि बोलना बंद करो और बस ये दिखाओ कि तुम उनसे प्रेम करते हो। और प्रभु ने आगे कहा, इस बिंदु पर चीजें बदल गईं। चीजें बदल गईं। स्वर बदल गया। मैं इसे महसूस कर सकता था। यह अद्भुत था। और फिर वह इस विषय पर आए और उन्होंने कहा, इस संसार के लिए न्याय तुला में तौला जा रहा है। दया के लिए प्रार्थना करो, दैवीय दया की प्रार्थना करो, अपने अपने राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करो। अमेरिका दुनिया को उसकी बुरी योजनाओं को उजागर करने से रोक रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैंने उन्हें प्रतिकार करने के लिए चुना है। वह परिपूर्ण नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें चुना है। उनके लिए प्रार्थना करो कि वे वह सब पूरा करें जो मैंने उनके लिए निर्धारित किया है। और हाँ माइकल, हम नहीं करेंगे। वो अपना दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, जैसा कि तुमने अपने भाई से सुना है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मुझे मेरे एक भाई का फोन आया, जिसे मैं कई वर्षों से जानता हूँ। असल में हम कई साल पहले उन कुछ बातों के बारे में बात कर चुके हैं जो वह देख रहे थे, जिनके बारे में वह बात कर रहे थे। मैं उसका नाम और वह कौन है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन वह मेरा प्रिय भाई है। और अगर आप सुन रहे हैं तो आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और वो कुछ ऐसी बातों के बारे में बात कर रहा है जिनके पूरे होने की मुझे जानकारी है, क्योंकि मैंने भी वही सपने देखे हैं। मुझे भी वही रहस्य उद्घाटन हुए थे। प्रभु ने मुझसे कहा कि हाँ, वह निश्चित रूप से उसके लिए उसका गवाह है। और जब उसने मुझे यह बताया, तो मैं इसे लेकर चुपचाप प्रभु के पास गया। या मैं इसे लेकर प्रभु के पास गया और कहा, ठीक है, मुझे कोई पुष्टि ढूंढनी होगी कि यह सच है या नहीं। और जब उसने मुझसे यह कहा तो यही मेरे लिए पुष्टि थी। तो और मैं बस दोहराना चाहता हूँ, वह ट्रंप के बारे में बात कर रहा है। वह कह रहा है कि ट्रंप अपना दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, जैसा कि आपने अपने भाई से सुना है। तो बच्चों, कृपया प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अगर अपने पड़ोसी को बचाना सच में आपके दिल में है, तो प्रार्थना करना
दया के लिए आवश्यक है। याद रखो, जितना तुम्हें दिया गया है उतना ही तुमसे मांगा भी जाएगा। तो मैं इसे फिर से पढ़ने जा रहा हूं ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। तो उसने मेरे लिए इसकी पुष्टि की कि ट्रंप अपना दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे एक और भाई के माध्यम से। फिर वो कहता है, तो कृपया प्रार्थना करो बच्चों। वह चाहता है कि हम राष्ट्र के लिए, अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए प्रार्थना करें ताकि सब कुछ परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा के अनुसार पूरा हो। और फिर वह कहता है, अगर अपने पड़ोसी को बचाना सच में आपके दिल में है तो दया के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है। दया के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है। याद रखो, जितना तुम्हें दिया गया है उतना ही तुमसे अपेक्षित भी होगा। प्रभु ने कहा, मैं अपनी दुल्हन को जानता हूं क्योंकि वह मुझसे और मैं उससे प्रेम करता हूं। अपना समय, अपनी प्रार्थनाएं, अपना उपवास और अपनी विनम्रता मुझे एक विवाह उपहार के रूप में अर्पित करो और देखो मैं इसका उपयोग मानवता पर दया करने के लिए कैसे करता हूँ। अब एक नए उद्देश्य और आनंद के साथ जाओ और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, समय के अंत तक। और बस इतना ही था। यही उनके संदेश का अंत था। ये थोड़ा भारी था, लेकिन पहली बात भी अद्भुत थी। जैसे आप जानते हैं गीत गाना, जैसे उनके पास एक, मैं कभी ये नहीं समझ पाया कि प्रभु गीत गाते हैं न केवल हमारे ऊपर, बल्कि जब वह पिता से हमारे बारे में बात कर रहे होते हैं तो कभी कभी वह बातचीत भी गीत में होती है। जैसे वह पिता से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, और जब स्वर्ग में हमारी चर्चा होती है तो कभी कभी गीत हमारे बारे में बात करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। हमारे बारे में बात करने का। फिर से, मैं इसे तब तक पूरी तरह नहीं समझ सकता जब तक मैं वहां ना पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे जो वह कह रहे हैं उस पर विश्वास करना है। गीत स्वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है, इतना तो मुझे पता है। ये सब शास्त्र में है। मेरा मतलब है वह अद्भुत था। वो कितना अद्भुत शब्द था। कृपया साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको यहाँ ये संदेश मिलेगा कि यीशु आपसे कितना प्यार करते हैं। ये संदेश इस बारे में है कि आप यीशु के साथ अपना संबंध कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये मेरे बारे में नहीं है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। मैं सिर्फ चैनल को संभालता हूँ। लेकिन प्रभु ही हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। वह सीधे आपके दिल में, आपकी आत्मा में बात करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप उस आत्मिक प्रेरणा को महसूस करें। वह नहीं चाहते कि आप अब और दोष भावना महसूस करें, क्योंकि वह दोष भावना के परमेश्वर नहीं हैं, बल्कि वह प्रेरणा देने वाले परमेश्वर हैं, और वह चाहते हैं कि आप सही काम करें। लेकिन वह आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं, और यही इस चैनल का उद्देश्य है। आपको यह दिखाना कि यीशु आपसे कितना प्रेम करते हैं और उनके साथ बेहतर संबंध कैसे बनाएं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नए मसीही हैं, चाहे कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ हफ्ते ही हुए हों। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 50-60 साल से मसीही हैं। आप इस चैनल से कुछ ना कुछ पा सकते हैं। प्रभु आपसे बात कर सकते हैं और आपके उद्देश्य में आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि आपका उद्देश्य क्या है, अगर आप अधूरा महसूस करते हैं, भले ही आप खुद को मसीही कहते हैं या आप मसीह में हैं, आप आप नया जन्म ले चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं। आप इसे जैसे भी कहना चाहें, लेकिन आपने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया है, फिर भी किसी वजह से, किसी कारण से आप खुद को अधूरा महसूस करते हैं। इसके पीछे एक वजह है। दुश्मन इसमें माहिर है कि वह आपको आपके उद्देश्य से भटका दे और उस चीज़ से दूर कर दे जो आपको मसीह की देह में होना चाहिए या जो आप हैं। शैतान इसमें माहिर है, और अगर आप सोचते हैं कि आप उससे मुकाबला कर सकते हैं, तो आप पूरी तरह गलत हैं। आप उससे मुकाबला नहीं कर सकते। और यही मैं यहाँ करता हूँ। मैं आपको यीशु के साथ बेहतर संबंध बनाना सिखाता हूँ, ताकि आप दुश्मन की चालों का शिकार न बने। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को देखना जारी रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसका आनंद लेते रहेंगे और वीडियो देखते रहेंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो भी आपने किया है, आपके कमेंट्स और जो बातें आपने डिस्कॉर्ड चैनल पर कही हैं। अगर आप डिस्कॉर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मुझसे डिस्कॉर्ड पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा डिस्कॉर्ड पर हैंडल वी आर द सेंट्स है।
कृपया मुझसे सीधे बात करें। मैं आपकी जितनी भी मदद कर सकूँ, आपके सवालों का जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होगी। ये मुझसे संपर्क करने का एक बेहतरीन तरीका है और आप ईमेल के ज़रिए भी संपर्क कर सकते हैं। ईमेल नीचे दिए गए विवरण में होना चाहिए। आपने जो भी किया है, चाहे वह दान हो, उसके लिए मैं दिल से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका समर्थन देना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपकी प्रार्थनाएँ अद्भुत रही हैं। आपकी प्रार्थनाएँ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। पिछले 3 से 4 हफ्तों में मैं जिन जगहों पर रहा हूँ, मैं कुछ गंभीर मुश्किलों से गुज़रा हूँ और अब आखिरकार उनसे बाहर निकल रहा हूँ। ये संदेश मुझे पिछले हफ्ते मिला था, तो ये उन संदेशों में से एक है, जिसने मुझे इससे बाहर निकलने में मदद की। यही है यीशु का हमसे प्रेम, वह हमें मृत्यु की छाया की घाटी से बाहर निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को देखते हैं और गवाही साझा करना चाहते हैं, तो ज़रूर बताएँ, मुझे खुशी होगी। मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहूँगा, इसे चैनल पर डालना चाहूँगा और सबको बताना चाहूँगा। दूसरे लोग भी इसे देखेंगे। मुझे ये करने में खुशी होगी और एक बार फिर धन्यवाद दोहराते हुए आपके दान के लिए धन्यवाद। आपके दान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत से लोगों तक पहुँच रहे हैं। मैं इसका उपयोग स्थानीय चर्चों के लिए कर रहा हूँ और उन अलग-अलग लोगों के लिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। हमारे खर्चों का एक हिस्सा जैसे कि अलग-अलग भाषाओं, अलग-अलग चैनलों और इसे करने वाले लोगों के लिए है। इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा धन्यवाद। प्रार्थनाएँ हाँ, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। मैं इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। मैं एक और चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही रोमांचक है। मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी यहीं हैं। लेकिन मैंने इस बारे में प्रभु से बात की है और उन्होंने मुझसे इसकी पुष्टि की है कि हम ही संत हैं। मैं एक लाइव इवेंट करने जा रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से एक लाइव इवेंट करने जा रहा हूँ। ये कनाडा में होने वाला है। दुर्भाग्यवश ये अमेरिका में नहीं होने वाला है। जो लोग कनाडा में हैं या फिर आप अमेरिका में जहाँ भी हैं, आप इसमें शामिल हो सकेंगे। प्रभु ने इसे मेरे लिए कनाडा के अल्बर्टा तक सीमित कर दिया है। मुझे लगता है कि यह दक्षिणी अल्बर्टा में होने वाला है, लेथब्रिज। मुझे बस इसकी पुष्टि करनी है। मैं प्रभु से कुछ और बातें स्पष्ट करने के लिए पूछने वाला हूँ, लेकिन लेथब्रिज, अल्बर्टा, अगर आप अल्बर्टा क्षेत्र में हैं और आप एक सब्सक्राइबर हैं और चैनल देख रहे हैं, अगर आप मुझसे संपर्क कर सकें, तो शायद मुझे कुछ चीज़ों में आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, तो लेथब्रिज, अल्बर्टा। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मेरे पास पर्याप्त समय होगा। उन लोगों के लिए जो अमेरिका से आना चाहते हैं और उन राज्यों के लिए जो उस क्षेत्र में हैं, ऊपर आकर इसे देखने के लिए, लाइव देखने के लिए। हाँ, अगर आपको इसमें किसी मदद की ज़रूरत हो या कुछ और हो तो मुझसे संपर्क करें। मुझे उम्मीद है कि यह शरद अर्थु में होगा। अक्टूबर कुछ ऐसा है जो तारीख मेरे पास है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें कन्फर्म करनी है उससे पहले कि मैं ऐसा कर सकूँ और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी जगह तय करूँ जहाँ पहुँचना आसान हो और लोगों के आने के लिए पर्याप्त जगह हो। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आएँगे, लेकिन मुझे आपकी मदद भी चाहिए दर्शक। अगर आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छा, कृपया ज़रूर आइए। अगर आप नहीं आ सकते तो मैं इसे लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करूँगा। मैं एक और वीडियो में इस पर विस्तार से बताऊँगा, अभी बस ज़िक्र कर रहा हूँ, इसीलिए आपकी डोनेशन ज़रूरी है कि मैं वहाँ पहुँच सकूँ। क्योंकि मैं कनाडा में जहाँ हूँ, वहाँ से अल्बर्टा बहुत-बहुत दूर है। मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं, अल्बर्टा क्यों? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता क्यों अल्बर्टा, मैंने इसे नहीं चुना, भगवान ने इसे चुना है। तो मैं बस आज्ञाकारी रहकर ये कर रहा हूँ। लेकिन मुझे वहाँ पहुँचना है। मैं अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जाऊँगा। मैं अकेले नहीं जाना चाहता। इसलिए हमें इतना फंड इकट्ठा करना होगा कि हम ये कर सकें। साथ ही वेन्यू भी लेना है। या अगर हम कोई मीट एंड ग्रीट करेंगे, शायद स्नैक्स या खाने-पीने के साथ या जो भी हो, लेकिन इसका ज़िक्र मैं एक और वीडियो में करूँगा और चैनल पर भी पोस्ट करूँगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है, अगर आप अल्बर्टा या उस क्षेत्र में हैं, तो कृपया मुझे बताएँ। लेकिन इसके लिए दान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास दान देने की क्षमता है, भले ही आप खुद ना आ सकें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग मुझे वहाँ जाते हुए देख सकें, तो कृपया दान करें। आप नीचे दान कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है, तो बस मुझसे संपर्क करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए इसे यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, लाइव पर वी आर द सेंट्स का इन पर्सन लाइव, ठीक है? इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हर बार जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ और हर बार जब मैं सुनता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में या इस चैनल के माध्यम से कुछ कर रहे हैं, तो ये मुझे हमेशा हैरान कर देता है कि प्रभु इस चैनल के माध्यम से काम कर रहे हैं। मुझे अपने उद्देश्य और अपनी महिमा के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अद्भुत है, ये आश्चर्यजनक है, विश्वास करना मुश्किल है। उह! इतने वर्षों के बाद मैं जहाँ हूँ, वहाँ पहुँचना, तो धन्यवाद, भगवान आपको आशीर्वाद दें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। शालोम।